बोलिए साचे दरबार की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। बोलिए बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो। बोले अम्मा बाछल की जय हो। बोल छत्री जहर दीवान की जय हो। तो हाँ, तो प्रेमियों, एक समय की मैं अब लोगों के आगे पेश करता हूँ। एक पूर्व देश से निशान चल पड़ता है और बागड़ देश में जाता है। गोगा जार दीवान छत्री जहर दीवान को पूजने के लिए और दिल्ली में संग दिल्ली का बादशाह औरंगजेब संग को रोक लेता है। आगे क्या बात बनती है प्रेमियों, सुनिए इस कथा के माध्यम से।
रसता आने के रे बाबा तुम तो बताओ। भूलिया रे रसता आने के रे बाबा तुम तो बताओ।
देशा जाए। भगता की मंडली हम आण करे जाहिर पीर मनाए। भगता की मंडली हम आण करे जाहिर पीर मनाओ। पीर मनावा आण कर मेरा जार दीवाना। पीर मनावा आण कर मेरा जार दीवाना। पीर मनावा आण कर मेरा अवल चुहानो। पीर मनावा आण कर मेरा अवल चुहानो। बोल साचे दरबार की जय हो। बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की जय हो। बोल छतरी जहर दीवान की जय हो। बोल भगतोर भगवान की जय हो। तो प्रेमी सजनों, पूर्व देश से एक संघ चलिया गोगा जार दीवान को पूजने के लिए बागड़ देश में जा रहा था। बताते हैं प्रेमियों, आगे अबू दरिया आ जाता है के पापी डुबोए आदम धारा और थाने धर्मी पार उतारे। तो वहां से आगे चल पड़ते हैं। तो आगे दिल्ली शहर आ जाता है। बताया जाता है प्रेमियों, एक दिल्ली का राजा औरंगजेब था। वो अपनी दिल्ली में, अपने राज में, अपने दिल्ली नगर में घूमने के लिए आया था। जब भगता की मंडली जाती देखी तो राजा औरंगजेब राजा कहने लगा के भक्तों के किन देशा से तुम आए हो और आगे किन देशा ने जाओ। ये भक्ता की मंडली आप किसने मनाओ, सच्ची बताओ बात। तो भगत राज कहने लगे कि महाराज के पूर्व देश से हम आए हैं और आगे बागड़ देश में जा रहे हैं। ये भगता की मंडली गोगा पीर को मनाने जा रहे हैं। मेरा अवल है चौहान और पीरों का पीर छतरी जहर दीवान। बोल साचे दरबार की जय हो। जब राजा ने पीर का नाम सुना तो बताते हैं भक्तों, औरंगजेब राजा को, बादशाह को क्रोध आया कि ये हिंदू होकर और ये हिंदुओं को पीर बता रहे हैं।
हिंदू होकर, चौहान होकर ये पीर बता रहे हैं, देखूंगा थारा पीर ने क्या कहते हैं, सुनिए। पीरे का नाम सुन के आन करे वो तो आग लगी रे। पीरे का नाम सुन के आन करे तन में आग लगी रे। गरजाबाद जा आन कर भगतो मेरी मेरी सुन लो। गरजाबाद जा आन कर भगतो मेरी मेरी सुन लो। हिंदुआ ने तम आन करे तम पीर बताओ। हिंदुआ ने तम आन करे तम पीर बताओ। चौहानों ने तम आन करे तम पीर बताओ। चौहानों ने तम आन करे तम पीर बताओ। देखूंगा तारा आन करे मैं तो गोगारे पीर ने।
बग बग उतरे आण कर भगता की काले भग भग उतरी आण कर भगता की काले देखूंगा तारा आण कर मैं तो गोगारे पीर ले देखूंगा तारा आण कर मैं तो गोगारे पीर ले जरे जरे रोवे आण करे भगता की जोगनी जरे जरे रोवे आण करे भगता की जोगनी मारे की कावर आण करे जहर तेरी रे बता दे मारे की कावर आण करे तेरी रे बता दे जरे जरे रोवे आण करे भगता की जोगनिया रोवे आण करे भगता की जोगनी बातें तो जाल्या आण करे वो तो रंग जेबरे बातें जाल्या आण करे वो तो रंग जेबरे जाके पलंग पे आण करे वो तो कहिए रे सो गया जाके पलंग में आण करे वो तो कहिए रे सो गया
साचे दरबार की जय हो। बोल छत्री जहर दीवान की जय हो। तो पीर का नाम सुनकर दिल्ली का बादशाह गर्जा। अरे भक्तों, क्या कहता है राजा के भक्तों के हिंदू होकर आप पीर बताओ, देखूंगा थारा पीर ने, आज देखूंगा थारे पीर ने और तुमको कैसे बचाता है। तो डेरू ढंग के खोस लिए भगता के गोगा जी की नजा वो भी खोस ली। सभी भगता को पकड़कर एक जेल में डाल लेता है के खूंटी से तारा कोरड़ा दिल्ली का बादशाह सड़ सड़ मारे भगता पे और भगता की तारे खाल। देखूंगा थारे पीर ने आज तुम्हें कैसे बचाता है। तो भगतराज रोने लगे और भगता की जोगनियां वो रोने लगी के गोगा, हे पीर जी तेरे मरे की कब्र बता दे, आज तेरे भगता में माड़ी हो रही है। आज तेरे भगता को दुखी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पड़ के आज सो गया। ये दिल्ली का राजा डेरू डंका खोस लिए और थारी नेजा भी खोस ली और हम पे अत्याचार कर रहा है। आओ महारा पीर जी हमारी आकर धीर मंदाओ, जर्जर रोवे जोगनिया और आंखों में नीर बहावे। बोल साचे दरबार की। तो भक्तों, औरंगजेब राजा वहां से अपने डोडिया में पलंगिया पे जाके सो जाता है। उधर जोगनिया और भगत राज सब रो रहे थे और जहर दीवान गोगा को याद कर रहे थे। तो भक्तों, कोई भी गोगा जहर दीवान को सच्चे दिल से याद करे तो वो जरूर आता है। आज इस कलयुग में भी आता है। एक बार आप मन से बुला के तो देखो। तो इसी प्रकार से गोगा जहर दीवान बागड़ देश में दौड़े दौड़े टिब्या में जच के जा गया।
कर जा रे भगतो आने करे राजा कहिए रे
दरबार की जय हो, बोले छतरी जहर दीवान की जय हो। तो प्रेमियों, भक्ता की पुकार सुनकर गोगा जहर दीवान जच के जा गया दौड़े दौड़े टिब्बिया में बागड़ देश में। झटपट घोड़ा पीड़ लिया जहर दीवान। जीनी जीनी लगाम जहर दीवान गाली, और मार छिलांग बैठ गया मेरे नीले का असवाद। एड लगावे नीले ने और बागड़ देशा से चाल्या, बागड़ देशा से चाल्या और दिल्ली शहर में आया। बोल साचे दरबार की जय हो। औरंग राजा के सपने में आया और खूंटी से तारा कोरड़ा। सड़ सड़ मारे पीर जी के राजा की तारे खाल। इया चढ़ गया ताव औरंगजेब राजा को दिल्ली शहर में पलंगिया पे। तो हाथ जोड़कर औरंगजेब राजा कहने लगा कि महाराज, आप मुझे क्यों मार रहे हो और आप कौन हो? गोगा जार दीवान कहने लगा कि राजा, कि मेरे भगत बागड़ देश में जा रहे थे, पूर्व देश से आए थे, लेकिन मेरे भगता को आपने क्यों रोका? सच्ची बताओ बात। इतनी सुनकर दिल्ली का राजा कहने लगा कि महाराज, आपके भगता को मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने बताया कि मैं बागड़ देश में जा रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि आप ये डेरू डंके आप किसको मनाते हो, किसको पूजते हो? तो वह कहने लगा कि हम गोगा पीर को मनाते हैं। तो पीर का नाम सुना तो आप तो जानते हो महाराज, आप तो जानते हो महाराज कि हम मुस्लिम हो और आप हिंदू हो, लेकिन आप पीर कैसे हो सकते हैं? तो पीर जी महाराज कहने लगा, अरे राजा, मैं एक समय की तुम्हें बात बताता हूँ। ये बात उस समय की है जब मेरी माँ बाछल ने मुझे दुहाग दे दिया था। तो मैं धरती माता के पास गया, धरती माता ने मुझे शरण देने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि जाओ पांचों पीरों के पास, पहले कलमा पढ़ो, हिंदुआरा बनो पीर, हिंदू से पीर बनो, हिंदू से मुसलमान बनो, तभी मैं आपको इस धरती में जगह दूंगी। मैं धरती माता की बात सुनकर पांचों पीरों के पास गया मक्का मदीना में। तो पांचों पीर कहने लगे कि महाराज, कि आपको हम कलमा नहीं पढ़ा सकते, आपको हिंदू ही कलम पढ़ा सकते हैं। आपको हिंदू कलम पढ़ाने वाला बठिंडा शहर में रतन हाजी आपको मिलेगा। बठिंडा शहर में जाओ और वहां जाके कलमा पढ़ लो। तो वहां से पीर जी चलिया, गोगा जार दीवान चलिया और बठिंडा शहर में रतन हाजी के पास
मैं गया था और वहां मैंने कलमा पढ़कर फिर मैं धरती माता के पास गया तो धरती माता ने मुझे शरण दी। तो इस प्रकार से मुझे पीर भी कहते हैं और हिंदुआरा पीर कहते हैं। और तूने मेरे भक्ता को बहुत दुखी किया तो राजा हुक्म नहीं से मेरे नाथ का, नहीं तो तेरे उरले पुरले सब तोड़ देता मैं। तो औरंगजेब राजा हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरी भूल बख्शाओ। और महाराज और क्या कहता है, क्या राजा कहता है और क्या पीर जी सुनता है। बोला
दरबार की, बोल छतरी जहर दीवान की, बोल गोगा मेड़ी की जय हो। तो दिल्ली का बादशाह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और महाराज मैंने थारे भक्ता में आज माड़ी करी। तो महाराज बागड़ देश में मैं थारे नाम की मैं गोगा मेड़ी बना दूंगा कि महाराज थारे भक्ता में मैंने माड़ी करी तो मैं थारी माड़ी बना दूंगा बागड़ देश में। और जिमदेव जी को मुझे छोड़ दो, छोड़ो लखौनी जान, जर जर रोवे बादशाह आंखों में नीर बहावे। हाथों हाथ महाराज इस दिल्ली से तेरे बागड़ देश में ईंट पुगा दूंगा और मेरी गलती बख्शाओ, मेरी भूल बख्शाओ। गोगा जार दीवान कहने लगा, अरे राजा मैं 12 साल तो किसी के घर जल्दी जाता नहीं, अगर चले गया तो उनके पूरे काम बिगड़े हुए संवार के आता हूँ। बोल साचे दरबार की जय। और राजा आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मेरे भक्ता को अब छोड़ दो क्योंकि ये बागड़ देश में जाएंगे और इनके डेरू ढंके नेजा सभी वापस कर दो। इतना कहकर पीर बादशाह वहां से चले गया और जच के जा गया दिल्ली का औरंगजेब राजा। जब अपने बदना पर देखा तो कोरड़े का निशान वहां नहीं था। राजा मन में करता है कि मुझे एक सपना आया और सपने में गोगा पीर जी आए और उसने पीर जी ने मुझे पर्चा दिया। पीर जी ने मुझे पर्चा दिया और मैं अब इन भक्तों को छोड़ रहा हूँ। ये बात सच्ची है कि वो पीर है, पीरारा पीर गोगा जार दीवान। तो भक्तों को छोड़ दिए और भगत राज चले गए और डेरू ढंके बजते वहां से चले गए। इधर दिल्ली का बादशाह गोगा मेड़ी बनाता है और दिल्ली से कैसे ईंट पुगाता है।
बोल साचे दरबार की जय हो, बोल छत्री जहार दीवान की जय हो। तो बताते हैं प्रेमियों, जो बागड़ देश में गुग्गा मेढ़ी है, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब ने बनवाई थी। हाथों हाथ दिल्ली से ईंट पुगाई थी बागड़ देश में। बोल साचे दरबार की के भक्तों, ये गोगा मेढ़ी की कथा आपके आगे पेश की है, आपको सुनाई है। जैसी भी आती है प्रेमियों, वैसी आपके आगे पेश की है। अगर कोई गलती हो जाए तो हमें बालक समझकर क्षमा कर देना। बोल साचे दरबार की जय हो।